मैंने क्या-क्या जॉब्स की हुई हैं, किस-किस सिटी में की हुई है, सैलरी पैकेज क्या होता था और जॉब करने के लिए कौन-सी सिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे ज़्यादा आपको सैलरी पे की जाती है। मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, करंटली मैं क्या जॉब कर रही हूँ और अगर जॉब करने के बाद आपको सैलरी ऑन टाइम ना मिले तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। आज की वीडियो में तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। देखें जी, हर एक का जॉब करने का अपना मोटिव होता है। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है वो इसलिए करते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं इसलिए करते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको शौक़ होता है तो करते हैं, कुछ को जो है इंडिपेंडेंट बनना पसंद होता है तो वो जॉब करते हैं, कुछ अपनी स्टडी को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। हर एक का डिफरेंट काम करने का जो है रीज़न होता है कि कोई क्यों जॉब कर रहा है, चाहे फिर वो लड़की है या लड़का है। तो मैं क्यों जॉब करना चाहती थी, मैंने शादी से पहले भी जॉब की है और शादी के बाद भी की है और दोनों दफ़ा इसलिए ही की है क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना पसंद था। मुझे अच्छा लगता है कि लड़की अपनी स्टडी को, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करे इंस्टेड ऑफ डैट कि वो घर बैठे और घर बैठ के वो गॉसिप्स करे ख़ानदान वालों की और इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करे। मैं हर घर बैठने वाली लड़की के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, सो डोंट टेक इट पर्सनल। प्लस इसके अलावा भी जॉब करने का फ़ायदा ये होता है कि वैसे तो आपको बिल्कुल घर पे रहना चाहिए अगर आपकी घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके बच्चे उस तरह से मैनेज नहीं हो रहे या अगर आप अनमैरिड हैं तो आप पे घर की कोई ऐसी ज़िम्मेदारी है जो आपके अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता, फिर तो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक चांस है, आपको लाजमी वो अवेल करना चाहिए। अच्छा जी, अब जॉब करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका एक्सपीरियंस तो गेन होता ही होता है, फिर आप जब एक बहुत अच्छी कंपनी में उठते बैठते हो, कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है पूरे दिन में। उसका लिंक होता है आपके एटिकेट्स के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपकी ग्रूमिंग के साथ। जब ऑब्वियसली आप किसी भी ऑफ़िस में या कहीं भी वर्क प्लेस पे आप जॉब करते हैं, वहाँ पे जब आपका उठना बैठना होता है तो डेफ़िनेटली बहुत सारे अच्छे लोग भी वहाँ पे होते हैं जिनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, आपका नॉलेज गेन होता है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस आपका जो है मज़ीद इन्हेंस होता है और प्लस अगर आपके माइंड में कोई टेंशन्स चल भी रही हों तो आपके माइंड से थोड़ी देर के लिए वो निकल जाती हैं क्योंकि आप अपने काम में बिज़ी हो जाते हो और उसकी बजाय अगर आप घर के किसी कोने में बैठे हुए हो तो तमाम टाइम आपको वो टेंशन्स जो है ना वो खा जाती हैं। आपके पास कुछ करने को घर के कामों के अलावा नहीं होता तो आपके पास अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप थोड़ा अच्छा फ़ील करते हो, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, रास्ते वगैरह की आपको समझ आती है, उठने बैठने की तमीज़ आ जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पहले भी तो होती है, बट इंसान, मैं कहती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक सीखता है। वो जितना भी सीख ले वो कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैंने जितना सीख लिया मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये कि लोग जो हैं जॉब करने वाली लड़कियों को मेजॉरिटी हमारी ऐसी है कि गलत समझती है। ठीक है, जितनी महंगाई हो चुकी है मुझे तो ये लगता है कि घर के जितने खाने वाले अफराद हैं उतने ही कमाने वाले होने चाहिए। ठीक है, तभी इंसान पुरसकून तरीके से सर्वाइव कर सकता है। सेकेंडली ये कि जब अब इस हकीकत को कोई माने या ना माने, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट, आप इसको बीटर रियलिटी कह सकते हैं कि जॉब करने वाली लड़कियों को गलत समझा जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लोगों के जो माइंड होते हैं वो एक ही तरफ होता है और उस नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं होता और उसमें जो है जॉब करने वाली लड़की को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोग अगर उसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो उनको अपना जो मेंटल लेवल है उसको हाई करने की ज़रूरत होती है, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत होती है। देखिए, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी जगहों पे स्कैम भी होते हैं, उस बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी आज की वीडियो में। लेकिन बहुत सारी अच्छी जगह भी होती हैं, बहुत सारे अच्छे कंफर्टेबल जोन में आप काम कर सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी कि आप घर से निकल रहे हो भाई आपने बस पैसा ही कमाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जॉब करने के और बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं। देखिए जी, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप लोग समझ जाएं कि जिस बंदे ने अगर कुछ गलत करना है ना, वो चाहे चार दीवारी में भी बंद है ना, अगर उसके माइंड में नेगेटिविटी है या गलत रास्तों पे जाना है तो फिर उसको चार दीवारी में बैठ के भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एक इंसान का माइंडसेट क्लियर है, उसका फोकस वाकई अपने करियर पे है, वो कुछ बनना चाहता है,
तो यकीनी तौर पे आप मुझसे लिखवा लें कि वो जहाँ पे भी चला जाए, दुनिया में जहाँ पे चला जाए, वो कभी भी अपनी फैमिली को एम्बैरेस्ड नहीं होने देगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम किसी जगह पे जॉब करनी है और आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जहाँ पे भी आपने जॉब करनी है और अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ पे भी आप करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप एक्सपीरियंस के बगैर ही करेंगे। तो वहाँ पे आपने ख़ुद को मनवाना किस तरह है, उसके लिए वाक़ई आप में इतना पैशन होना चाहिए कि आप इंटरव्यू के टाइम उनको ये बोल सकें कि आल्दो अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं भी है, मुझे एक चांस मिलना चाहिए, मैं अपने आप को प्रूफ़ करूँगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट लेवल पे जाके स्ट्रगल करके आप लोगों के जो गोल्स हैं वो अचीव करके दूँगा। तो डेफ़िनेटली आपका पैशन देखते हुए वो आपको हायर कर लेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट जॉब्स के लिए कि अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, ट्रस्ट मी चलेगा। मैंने जहाँ-जहाँ जॉब्स की हुई हैं मैंने देखा है कि वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मैटर ही नहीं करती। हाँ, ये है कि आपको डेफ़िनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपको जो है अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड इन अ सेंस कि आपको सारे जो करंटली टूल्स चल रहे होते हैं, जिन पे ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है, वो आपको सब आने चाहिए। और इतनी नाउ हाउ तो सबको होती है, आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए, आपकी रिसर्च इंटरनेट पे अच्छी होनी चाहिए। तो इस सूरत में अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं भी है और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो वो फिर मैटर नहीं करता। और ये उसी सूरत में ये सब पॉसिबल है अगर आपकी स्कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हो, तो फिर अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ हो तो वो चल जाता है। और इंग्लिश तो ज़ाहिर सी बात है, आजकल का जैसा ज़माना चल रहा है, हर बंदे को आनी ही चाहिए। अब मेरे वर्क एक्सपीरियंसेस क्या-क्या हैं, वो जब मैं आपको अपनी डेज़िग्नेशन बताऊँगी जॉब की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने वीज़ा कंसल्टेंट ऑफ़िस में जॉब की हुई है, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी ऑफ़िस में जॉब की हुई है, प्लस मैंने ये जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर होते हैं इनके बैकअप पे जो इसको रन करते हैं, वहाँ मैंने जॉब की हुई है, प्लस मैंने यूके बेस्ड कॉल सेंटर में जॉब की हुई है। तो इसके अलावा भी मेरा ये है कि अगर मेरे माशाल्लाह से स्किल इतने अच्छे हैं और मेरी लर्निंग इतनी अच्छी है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, अगर मैं फ़ॉर द फर्स्ट टाइम भी कहीं पे जॉब के लिए जाऊँ और मुझे वो ऑलरेडी काम नहीं आता, तो मुझे सिर्फ़ 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं वो पोस्ट अवेल करके ही छोड़ती हूँ अपनी एबिलिटीज़ की बेस पे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही स्किल सीखें। स्किल ऐसी चीज़ है कि जो हम खुद पे फोकस करके भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की तरफ ही देखते रहें कि कोई हमें अपनी उंगली पकड़ा के हमें चलाता रहे सदा, ऐसा नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हाईली पेड सिटीज़ कौन सी हैं पाकिस्तान की जो सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इस्लामाबाद। आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहे मैट्रिक भी है तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो मिनिमम भी ना 30,000 होती है। और अगर बात कर लें उसके बाद सेकंड नंबर की, तो वो है लाहौर। लाहौर में जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन पे मैट्रिक पे वो होती है जी 20,000, यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर मैक्सिमम बात की जाए तो वो फिर 1 लाख तक भी होती हैं, वो चाहे फिर लाहौर हो या इस्लामाबाद। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुल्तान की या जो इस तरह की सिटीज़ होती हैं, गुजरावाला, शेखुपुरा, सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब्स लड़कियों के लिए होती नहीं है। इन्वायरमेंट वाइज़ भी ये वेरी होता है हर सिटी में। अगर यहाँ पे मिल भी जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार से ऊपर नहीं मिलती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। और अब बात करती हूँ, ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि मैंने किन-किन सिटीज़ में जॉब की हुई है। तो ऑब्वियसली मैंने इस्लामाबाद में जॉब की हुई है, उसके बाद मैंने लाहौर में की हुई है, और मुल्तान में जो है ना नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छे नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब करंट जॉब की बात कर लेते हैं कि अभी मैं क्या जॉब कर रही हूँ। तो अभी जो है मैं यूके बेस्ड कॉल सेंटर में जॉब कर रही हूँ, लाहौर में ही जॉब कर रही हूँ। इस बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं अपना ऑफ़िस भी विज़िट करवाऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोग कितने ज़बरदस्त प्लान्स बनाते हैं, क्या क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान में बैठ के यूके में अपना जो बिज़नेस है वो रन कर रहे होते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है। आपने ये तो बिल्कुल नहीं करना कि आपने गिव अप कर देना है, छोड़ के वहाँ से चले जाना है, और ये तो आपने करना ही नहीं है ना। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है
कि जब आप किसी जगह पे सबसे पहले आपको जब इंटरव्यू के बाद हायरिंग हो जाए तो आपने सबसे पहले चीज़ जो उनसे मांगनी है वो सैलरी नहीं होनी चाहिए। आपने ऑन द स्पॉट उनसे कहना है कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दें। वो चाहे फिर आपको वो बाय हैंड दें या फिर जो है वो आपको ईमेल कर दें, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो कल को अगर आपको सैलरी ना मिले तो इन डैट केस आप उस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। अब वो आपने किस तरह से करना है, अब जो अदारा इस चीज़ पे वर्क कर रहा है, जो आप लोगों को सैलरीज लेके देता है, इस सूरत में कि अगर कंपनी आपको पे नहीं कर रही और आपकी मेहनत ज़ाया गई, तो उस अदारे का नाम है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में जब आप लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप लोग अपनी कंप्लेन आपने रजिस्टर करवानी होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आपने सिंपली जिस भी सिटी में आप काम करें वहाँ पे आपने लेबर कोर्ट का पता करना है कि कहाँ पे उनके ऑफिस जाके आपने यहाँ पे कोई ऐसा वैसा आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर नहीं होते। सिंपली वो आपसे पहले आपका मसला पूछेंगे, उसके बाद वो आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे और पर्सनली वो अपनी टीम के साथ खुद वहाँ पे विज़िट करेंगे। अब इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो ये कि वो वहाँ पे जाके उनको कुछ दिन का टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में इस बंदे को सैलरी मिल जानी चाहिए, और अगर वो सैलरी कंपनी वकी पे ना कर सके तो फिर वो जो अदारा है वो उस कंपनी को सील कर देता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, विद इन अ मंथ आप लोगों को आपकी सैलरी, आपकी मेहनत की कमाई मिल जाती है। तो अब सिंपल सी बात है, जब आप लोग लेबर कोर्ट में जाएंगे तो अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है सुनी सुनाई बातों पे तो कानून नहीं चलता। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने आपसे क्यों ये बोला था कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर लाजमी होना चाहिए, और हर कंपनी ज्वाइनिंग लेटर देती है, ठीक है। लेकिन सिवाय उनके जो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते लेकिन सैलरीज़ ऑन टाइम दे देते हैं, या वो जिन्होंने स्कैम करना होता है वो वाकई में उन्होंने सैलरीज़ नहीं देनी होती है, बस वो अपना काम करवा लेते हैं और फिर जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं कि 1 मंथ में सैलरी मिल जाएगी या 2 दिन बाद मिल जाएगी या 15 दिन बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इस सूरत में बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेबर कोर्ट के थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी सैलरी ले सकते हैं। और मेरा ये आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि एक्चुअली ये वर्क करती है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो लोग दिन रात चक्कर लगवाएंगे या आप लोगों का लेबर कोर्ट वाले टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं। आप लोगों को आपकी सैलरी मिल के रहती है, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर वो उस कंपनी को सील कर देते हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट ये कि आप लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर लाजमी होना चाहिए, और सेकेंडली ये कि आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि आपकी जो सैलरी की डेट गुजर गई है और आपको सैलरी नहीं मिल रही और आप ट्रक की बत्ती के पीछे लग के वेट करते नहीं। जिन्होंने पे करना होता है वो ऑन टाइम कर देते हैं। हाँ, 1-2 दिन या 3-4 दिन आगे पीछे होने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन अगर वो आपको 15 दिन 20 दिन तक भी पे नहीं कर रहे तो आपको लाजमी तौर पे उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों का भी भला हो जाए, जहाँ पे वो जो नेक्स्ट आपकी जगह पे लोग आए उनको पता हो कि हमने किस तरह से डील करना है, क्या करना है। सो आई एम श्योर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना रखिएगा ख्याल, फ़ी अमानिल्लाह।